जामे तिरमिज़ी ते अल मुसद्दरक हाकिम दी सही हदीस मैं तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं ते इस पूरी हदीस नूं तुसीं ध्यान नाल समझ ये मुख्तलिफ किताबां दे विच हदीस पाक है ते हुण तुसीं सारे तवज्जो नाल सुननी है ते पूरा बैकग्राउंड इस हदीस पाक नूं ध्यान नाल समझना है। इमरान बिन हुसैन बरदा असलमी ते जैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ये तीन असहाबे रसूल ने इस हदीस नूं रिवायत कीता है। इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं कि एक जगह लश्कर नूं भेजिया अल्लाह दे नबी ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस लश्कर दा अमीर बनाया जनाबे सैयदुना अमीरुल मुमिनीन शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम। उस लश्कर दे विच जो फतह हुई ते माले गनीमत जड़ा आया ते ओ चुके तकसीम करन दी जिम्मेदारी सिपा सलार दी हुंदी है ते सिपा सलार कौन सी उच्ची बोलियो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम। आपने माले गनीमत तकसीम करन तो पहला सिपा सलार होने की हैसीयत नाल बेहतर समझिया कि वो जी माले गनीमत दे विच औरतां या मर्द पकड़े जाते थे ना जी उन्होंने बांदियां ते गुलाम बना लिया जाता सी। की बनाया जाता सी? वो एक बांदी नूं आपने अपने हिस्से च रख लिया तकसीम करन तो पहला। चार असहाबे रसूल ने यह समझिया कि जड़ा मसला आ वो तो यह आ कि माले गनीमत तकसीम होएगा जिन्हों जड़ा हिस्सा आएगा वो उस हिस्से का मालक हो जाएगा ये है ना जी। ते माले गनीमत तकसीम करने तो पहला कोई चीज़ अपने वास्ते अलहदा कर लेनी ये जायज़ है उन्होंने ये समझिया। तो जनाबे शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम ने यह समझिया कि मैं सिपा सला रहा मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पहला अपना हिस्सा कर सकता है। समझ आ रही है जी बात? ये बड़ी तवज्जो करनी है इस हदीस पाक के अंत जी बात है तुहानूं तां समझ लगनी है जे तक तुसीं डिटेल ना समझी दे। ये चार सहाबे रसूल ने तय किया कि इस फिकी मसले नूं हजूर दी बारगाह च डिस्कस किया जाएगा। नाले असीं इतराज़ उठावांगे कि शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम ने फैसला क्यों किया है किवें किया है। असूल ये आ कि गनीमत का माल तकसीम हो जिहदे हिस्से जो हिस्सा आए वो उहदा की बन जाए मालिक बन जाए। ये असहाबे रसूल चलते चलते जो ये मसला हजूर पाक की बारगाह च उन्होंने पेश किया तो वो मकाम सी गदीर दा। की मकाम सी? मकाम गदीर ते एक सहाबी रसूल उठे तो उन्होंने अर्ज की जी हजूर ए मसला अली ने फरमाया है तो क्या ठीक है? हजूर ने तवज्जो ना फरमाई चेहरा मुबारक अदर कर लिया। दूसरे उठे तवज्जो तीसरे उठे तवज्जो चौथे उठे आप चार सहाबे रसूल ने उठ के अपना एक मौका पेश किया कि असल मसला आ होना चाहिए सी। हजूर ने तवज्जो जो चौथे ने ये बात अर्ज करके बह गए तो नबी दो जहां सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तुरीदूना मिन अली इब्न अबी तालिब फरमाया तुसी अली को की चाहते जी। अली ने जिदों भी जेड़ा भी जिथे भी जेड़ा फैसला किया है हक अली दे नाल है। ये उस वक्त नबियां दे सरदार ने फरमाया पिछला पूरा बैकग्राउंड अपने ज़हन च रख के ते हुण सुनो। फिर मुस्तफा करीम ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली जुन मौला हो जेदा जेदा मैं दोस्त है अली भी ओदा ओदा दोस्त है। इन्ना अली जन मिन हो इन्ना अली जन मिन्नी व अना मिन हो फरमाया अली मेरे विचों है मैं अली दे विचों है। अली जुन अबी तालिब वली जो कुल मोमिन फरमाया जेड़ा जेड़ा मोमिन है ओदा दोस्त अली इब्न अबी तालिब है। लिहाजा जिथे जेड़े मामले दे अंदर भी जनाबे शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम ने जेड़ा फैसला फरमाया कायनात दे खालिक ने ओदे च आप दी बात नूं अल्लाह ताला दे रसूल ने पसंद फरमाया है कि हजूर दी तरबियत दा असर है। नबी दो जहां सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दसा दी तरबियत दा कमाल है कि जिवें वेखो ना जी हजूर दी तरबियत दा कमाल है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद दियां 20 ते 23 आयाते मुकद्दसा जनाबे फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ख्याल दे मुताबिक नाज़िल हुई हैं। सुभान अल्लाह। हजूर दी तरबियत दा असर है कि तकरीबन 300 आयात ज़ाहिरन बातिनन इशारतन ज़िमनन
जनाबे मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम दी शान दे विच नाज़िल होई हैं। ये हुजूर पाक दी तरबियत दा असर है। की है जी? तरबियत दा असर।